और तीसरा प्रश्न आपस में जुड़ा हुआ है कि क्या शिष्य के ऊपर कोई ऋण होता भी है या नहीं, या मनुष्य के ऊपर कोई ऋण होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो कैसे चुकाया जा सकता है। और तीसरा प्रश्न है कि अगर हम शिष्य हैं तो किस तरीके से हम विवेकानंद बन सकते हैं। और फिर उसने एक शब्द काम में लिया है पाद पद्म। इसकी पृष्ठभूमि समझने के लिए तुम्हें विवेकानंद और पाद पद्म दोनों को समझना पड़ेगा। पाद पद्म शंकराचार्य के एक प्रमुख शिष्य थे और अत्यंत महत्वाकांक्षी शिष्य था। और उसने अपने जीवन में गुरु की बहुत सेवा की और सेवा के द्वारा साधनाएं प्राप्त की और साधनाओं के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की और उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त की कि जब वह जल गमन प्रक्रिया साधना सिद्ध कर रहा था या उसने जल गमन प्रक्रिया सीखी। जल गमन प्रक्रिया का मतलब है कि पानी पर भी उसी प्रकार से चल सके जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जमीन पर चलता है, और जहां जहां पर उसके पानी पर पांव पड़ते थे वहीं पर स्वतः एक कमल खिल जाता था। उस कमल पर पांव रखता, फिर अगला पांव रखता तो फिर उस जगह कमल खिल जाता, उसमें पांव रखता और नदी या तालाब या समुद्र पार कर लेता था। इसलिए पाद पद्म, जहां पर पद्म खिल जाए, कमल खिल जाए और जिस पर पांव पड़े, इसलिए उसका नाम पाद पद्म पड़ा। उसने इस प्रकार की साधना की, इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त की। और यह सिद्धि प्राप्त तभी हो सकती है जब उसे अपने जीवन में कोई ऐसा गुरु मिले जो उसे सही ढंग से मार्गदर्शन दे सके। और सही ढंग से मार्गदर्शन देने के दोनों के कर्तव्य अलग अलग हैं। गुरु का कर्तव्य है कि बराबर शिष्य पर प्रहार करे, एकमात्र प्रहार करे, इसके अलावा दूसरा उसके पास में कोई विकल्प नहीं हो। और शिष्य के पास एकमात्र विकल्प है कि वह उस प्रहार को सहन करे। अगर उसमें सहन करने की क्षमता नहीं है तो शिष्य नहीं बन सकता, और उसमें प्रहार करने की क्षमता नहीं है तो गुरु नहीं बन सकता। क्योंकि अगर सोने पर प्रहार नहीं किया जाए तो सोने के आभूषण नहीं बन सकते और सोने से देवताओं का मुकुट नहीं बन सकता। चाहे वह सोना कितनी कीमती धातु हो, मगर उसे आग में तपाकर, आग में जलाकर, लोहे के द्वारा, हथौड़े के द्वारा कूट कर, पीस कर और उस छोटे से छेद में से उसको खींच कर, प्रहार कर, उसको गांठ देकर, मरोड़कर, मोड़कर एक मुकुट बनाया जाता है। इतनी वेदना झेलने के बाद उसमें वह पात्रता आ पाती है कि देवता ही नहीं, देवता के सिर पर स्थापित होने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसलिए कि गुरु ने उस पर प्रहार किया, सुनार ने उस पर प्रहार किया, और वह मुकुट इसलिए बना कि उसमें प्रहार सहन करने की क्षमता आई। मगर ये दोनों स्थितियां बदल गई। गुरु रहे ही नहीं, क्योंकि गुरु खुद भिक्षुक और दरिद्री बन गए। उनमें ज्ञान था नहीं। व्यक्ति के पास या तो ज्ञान की गरिमा होती है जिसकी वजह से उसके वाणी में एक सरस्वती का निवास होता है, वह बोलता है तो एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है, एक चित्त पर एक चिन्ह बनता है, एक एहसास होता है कि कोई बोल रहा है, सीधा हृदय में उतरता है। यह उसके ज्ञान की गरिमा की वजह से होता है।
और वह उतारता है शिष्य के मानस में, चिंतन में, विचार में, धारणा में, और पूर्ण रूप से उसके अंदर समाहित करने की क्रिया करता है। मगर ये दोनों ही क्रियाएं दुखदायक हैं। शिष्य गुरु को प्रहार करने में आनंद की अनुभूति नहीं होती, सुख नहीं मिलता, मगर उसका एक कर्तव्य है कि अगर प्रहार नहीं करेगा तो शिष्य उस शिष्यता को पात्र कर ही नहीं सकेगा। शिष्य बनने का तात्पर्य यह है कि वह उस चोट को झेल सके, और यहां चोट को झेल सकेगा तो संसार के किसी भी तांत्रिक के सामने या मांत्रिक के सामने या योगी के सामने या सन्यासी के सामने या किसी गुरु के सामने तनकर खड़ा हो सकेगा, जवाब दे सकेगा, प्रहार झेल सकेगा, प्रहार कर सकेगा। कायर और बुज़दिल न प्रहार कर सकते हैं न प्रहार झेल सकते हैं, और शिष्य के लिए कायर और बुज़दिल सबसे बड़ी गाली होती है। और यदि कहीं पर भी उसके सामने कोई प्रहार कर लेता है शब्दों के माध्यम से या प्रश्न के माध्यम से, और वो प्रहार चुपचाप सुन ले, या दूसरे शब्दों में कि अगर गुरु की निंदा हो रही हो और वो सुन ले, उससे बड़ा पातकी, उससे बड़ा पापी संसार में कोई है ही नहीं। गौ की हत्या करने वाला भी ऐसा पाप नहीं एहसास होता। गुरु गीता में और स्कंद पुराण में बिल्कुल दो रूप में स्पष्ट लिखा है कि संसार का सबसे बड़ा पाप यह है कि वह गुरु की निंदा सुनता है। और गुरु की निंदा इसलिए सुनी जाती है कि आप में प्रहार करने की क्षमता नहीं है, और आप में प्रहार करने की क्षमता इसलिए नहीं है कि गुरु ने आप पर प्रहार किया नहीं है। यदि गुरु ने आप पर प्रहार किया होता तो आप उसको झेलने की क्षमता होती, आप में एहसास करने की क्षमता होती और उत्तर देने की ताकत आती। जब प्रहार झेलने की क्षमता आई नहीं आप में, तो फिर आप प्रहार कर ही नहीं सकेंगे। नपुंसक और कायर और बुज़दिल और शून्य व्यक्तित्व जीवन पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन का अर्थ है शानदार तरीके से अपने जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने की क्रिया। और शंकराचार्य ने वही किया। उस शिष्य को, क्योंकि उसने सेवा की, समर्पण किया और श्रद्धा दी। शिष्य के पास पूंजी केवल 3 चीजें ही होती हैं। चौथी चीज अगर शिष्य के पास है तो शिष्य नहीं है। शिष्य के पास चौथी चीज होनी ही नहीं चाहिए। उसके पास केवल समर्पण होता है, उसके पास सेवा होती है और उसके पास श्रद्धा होती है। और यदि नहीं श्रद्धा है तो वह शिष्य बनने के काबिल नहीं है, वह शिष्य बन ही नहीं सकता। 1000 वर्ष तक पांव दबाने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। यदि किसी चीज पर आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए मैं उस दिन प्रवचन में कह रहा था कि गुरु करे वैसा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, गुरु कहे वैसा करने की जरूरत है। गुरु वैसा क्यों कर रहा है तुम उसको अभी समझ नहीं पाओगे, जब समझने की क्षमता आएगी तब हो पाएगा। क्योंकि उसके सामने सैकड़ों कल्प और विकल्प होते हैं, उसको सैकड़ों प्रकार के साधकों से, योगियों से, सन्यासियों से, तांत्रिकों से सामना करना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप में भी अप्रत्यक्ष रूप में भी, रात को सोते समय भी, जागते समय भी। कभी भी कोई भी प्रहार कर सकता है, क्योंकि प्रहार करने के लिए सीधा लकड़ी या तलवार लेकर के सामने आने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी मान प्रयोग तो हो ही सकता है। जो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहेगा उसको उतना ही बड़ी यातना भी झेलनी पड़ेगी, और अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप का वर्चस्व बनाए रखने के लिए उतना ही संघर्ष भी करना पड़ेगा। और वह जब संघर्ष करता है तो उसको किस तरीके से उसको संघर्ष करना पड़ता है वह गुरु जानता है। तुम अभी उस लेवल पर पहुंचे नहीं। और गुरु ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि वह कायर बुज़दिल नहीं है, उस चुनौती का सामना करने में समर्थ है। यदि वो एक प्रहार करता है तो उसके ऊपर 4 प्रहार करने की क्षमता रखता है। मगर वो स्टेज तुम्हारी तब आती है जब तुम उस लेवल तक पहुंचते हो या गुरु तुम्हें पहुंचाता है। आज तुम उनके क्रियाकलापों को नहीं समझ पाओगे, उनके चिंतन को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी तुम में और उसमें उतना ही अंतर है जितना एक छोटे से पौधे में और पेड़ में होता है। पेड़ तूफान और आंधी को भी झेल करके खड़ा हो सकता है, गिरता नहीं है। और पौधा छोटी सी हवा तेज आने पर गिर जाता है, थोड़ी सी धूप पड़ने पर मुरझा जाता है। पेड़ नहीं गिरता, पेड़ मुरझाता भी नहीं है, क्योंकि उसने उससे पहले कई अंधड़ तूफान देख चुका है।
इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि शिष्य को गुरु की नकल करने की जरूरत नहीं है, वह जो कहे उसको करने की जरूरत है। इसको श्रद्धा कहते हैं। और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करने की क्रिया का भान होना चाहिए। इसलिए नहीं, तुम्हारा समर्पण करने से गुरु की महानता नहीं बनती। गुरु की महानता उसके ज्ञान से है। आज तुम हो, कल को दूसरा आ जाएगा। तुमसे पहले को दूसरे शिष्य थे, कल और को दूसरे शिष्य आ जाएंगे। गुरु तो वही रहेगा अगर उसमें गुरुता है तो। और यदि वो नकली है, अगर ढोंगी है, अगर वो पाखंडी है, तो वो 4 कदम से 5वें कदम पे लड़खड़ा जाएगा। फिर वो पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी सीना तान के बोल नहीं सकेगा, क्योंकि बोलने के लिए उसको बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए कि न मालूम किस समय कौन चुनौती दे दे। वेद की चुनौती दे सकता है, शास्त्र की चुनौती दे सकता है, व्याकरण की चुनौती दे सकता है, कहीं पर भी कोई चुनौती मिल सकती है। और उस समय अगर वो नीचे हो जाता है, अगर वो जवाब नहीं दे पाता, तो मैं सोचता हूं उससे बड़ा अपमान गुरु का कुछ नहीं हो सकता शिष्यों के सामने। इसलिए उसमें समर्थता होनी आवश्यक होती है। इसीलिए शिष्य का और शिष्य को गुरुता प्राप्त करने के लिए समर्पण की भावना आवश्यक है। और समर्पण कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पित, मैं कुछ हूं नहीं। उस दिन मैंने कहा था कि तुम तो मिट्टी के लौंदे हो, न तुम दीपक हो न मिट्टी के घड़े हो। अभी तुम्हें कुछ बनाया ही नहीं गया है, इसलिए बनाया नहीं गया, तुम पे प्रहार किया ही नहीं गया। मिट्टी जैसे दिया बनने के लिए भी अगर इतनी प्रहार उस मिट्टी को झेलना पड़ता है, और तुम्हें अगर थोड़ा सा प्रहार करें तो तुम तिलमिला जाते हो, विचलित हो जाते हो, घबरा जाते हो। मैं सोचता हूं कि अगर तुम्हें वास्तव में ही एक घड़ा बनाना है सुस्वादु जल का, तो तुम्हें तो बहुत प्रहार करना चाहिए, उतना कि देख लें कि इस आदमी में 20 घंटे काम करने की क्षमता है। यह भी देख लेना चाहिए गुरु को। उसको मालूम है कि एक दिन 20 घंटे काम करके वापस दूसरे दिन 20 घंटे काम नहीं कर सकता, या तीसरे दिन तो कर ही नहीं सकता, थकेगा, शरीर है, ये गुरु जानता है। उसको मालूम है 24 घंटे ही होते हैं दिन रात में, यह भी गुरु जानता है। यह भी जानता है कि शरीर का एक स्टेज, एक लिमिट है कि एक शरीर ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे काम करेगा, 18 घंटे काम करेगा, फिर थक के गिरेगा ही। यह भी गुरु जानता है। फिर भी अगर तुम्हें 21 घंटे काम कराने के बाद फिर दूसरे दिन 21 घंटे का आज्ञा देता है, और फिर तीसरे दिन भी 21 घंटे की आज्ञा देता है, तो उसको जानते हुए भी वो आज्ञा दे रहा है, पीछे कोई तर्क होगा, कोई चिंतन होगा। और ये तुम्हारा अपराध नहीं है, फिर भी तुम्हें गाली दे देता है 10 आदमियों के सामने, अकेले में नहीं, 20 लोगों के सामने फटकार देता है, और तुम तिलमिला जाते हो कि ये लो, मेरी तो गलती नहीं, और गुरुजी बस कान की कच्चे, किसी ने कह दिया, बोल गए। वो देख लेना चाहता है प्रहार करके कि क्या मैं उसको इस स्टेज पर खड़ा करने के तैयार है कि नहीं। और अगर आप ढोलक बजाना चाहें तो ढोलक की रस्सियों को खींचना पड़ता है, एक एक रस्सी को खींचना पड़ता है, और खींच करके बिल्कुल आवाज करती टुन की आवाज आनी चाहिए। और उन रस्सियों को ढीला छोड़ दोगे तो ढोलक नहीं बन सकती, और तुम भी शिष्य नहीं बन सकते अगर तुम्हें खींचा नहीं जाए तो। यदि केवल तुम्हें एक मामूली आदमी बने रहना है तो फिर तुम्हें खींचने की जरूरत ही नहीं, फिर तुम्हें अपने आप को कसने के लिए तैयार होने की जरूरत भी नहीं। इसलिए समर्पण की भावना इसलिए जरूरी है कि वह ज्यादा जानता है कि मैं किस योग्य हूं, वह ज्यादा जानता है कि वह मुझे कहां पहुंचाना चाहता है, और वह व्यक्ति इतना गया बीता नहीं है कि मेरे कार्य के ऋण को अपने ऊपर लेकर के मरेगा। व्यक्ति की मुक्ति हो ही नहीं सकती यदि इसके ऊपर ऋण है, तो मोक्ष नहीं हो सकता। और ऋण तो शिष्य का भी बनता है गुरु पर, पत्नी का भी ऋण आता है, पुत्र का भी ऋण आता है। ऋण तो ऋण है। तुम मुझे पानी की गिलास पिलाओगे तो ऋण है ही, क्योंकि तुमने मेरे लिए एक पानी की गिलास लाकर के मुझे पिलाई है, और मुझे उसका प्रतिफल तुम्हें देना ही है। अब वो विनिमय कई तरीकों से हो सकता है, पैसों के माध्यम से हो सकता है, ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, चेतना के माध्यम से हो सकता है, विवेक के माध्यम से हो सकता है। वह गुरु जानता है कि मुझे इसका कर्जा कैसे उतारना है, और यदि नहीं उतारता तो गुरु का भी मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति उसको भी नहीं मिल सकती, वह भी जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, वह भी सिद्धाश्रम नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि उस ऋण को उतारे, और बराबर उसका हिसाब बिल्कुल नाप तोल सही है कि इतना ऋण इस हिस्से का मेरे ऊपर है, और इतना इसने मेरे लिए काम किया, मुझे इतना करना है। और यह सब कुछ समर्पण और श्रद्धा प्राप्त होती है सेवा के माध्यम से। सेवा
जो कुछ कहे वह करे, उसको सेवा कहते हैं। जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वह करे, उसको सेवा नहीं कहते हैं। उनके पांव दर्द नहीं करे और तुम मार उसके दबाना शुरू कर दो, ये सेवा नहीं है। उसकी जो जरूरत है उस जरूरत की पूर्ति करने को सेवा कहते हैं। मैंने एक लेख दिया था निर्भयानंद का पत्रिका में 2-3 महीने पहले, और मेरा उस सन्यासी शिष्य था, 6 साल मेरे साथ रहा, 7 साल रहा, और मुझे आज भी उस शिष्य पर गर्व है। आज भी वह उतने ही प्यार, स्नेह और समर्पण के साथ मिलता है। मगर मैं उसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि वह ऐसा शिष्य बन गया था कि मेरी आंख झपकने को समझ जाता था कि गुरुजी क्या चाहते हैं। कहने की तो बात ही अलग थी, मेरी आंख थोड़ी झपकती, वो समझ जाता कि गुरुजी ये कहना चाहते हैं। इतना एक दूसरे से मिक्स हो गया था, इतना समझ गया था मुझे वो। मैं कहूं और करे, वह तो मामूली मनुष्य है। अगर मैं कहूं और करे ही नहीं, वह राक्षस है। मैं कहूं और करे, वह मनुष्य है। मैं नहीं कहूं और इशारा समझ के करे, वह देवता है। और मैं जो ही बराबर उसकी आंख मेरी आंख से मिली रहती, हर क्षण हर पल। मुझे उन 7 वर्षों में एक दिन भी याद नहीं है कि मेरे उठने के बाद उठा हो और मेरे सोने के पहले सोया हो। मुझे एक दिन भी याद नहीं है। मैं उठता तो बिल्कुल तैयार मिलता, और मेरे पांव दबाते दबाते मुझे नींद आती तो वो जाके सो जाता। उसने मुझे सेवा दी, समर्पण दिया, और मैंने भी उसको वह सब कुछ दिया जिसका वो पात्र था, अधिकारी था। इसलिए सेवा और श्रद्धा अगर आप देते हैं तो गुरु उस ऋण को अपने ऊपर नहीं रख सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता, यदि वह जीवन में मुक्ति मोक्ष चाहता है तो। इसलिए उस शिष्य में जब साधना का कुछ ज्ञान आना शुरू होता है तो उसमें अहम की प्रवृत्ति भी पैदा हो जाती है। यह उसका दुर्गुण है, यह शिष्य का दुर्गुण है। दुर्गुण इसलिए है कि उसके शरीर में वह गंदा खून है, इसको तुम नहीं नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते। कल भी मैंने उदाहरण दिया कि एक कामुक व्यक्ति हर क्षण इस चित्र में भी कामुकता को ही देखेगा, इस चित्र को देखेगा, वो इसके जहां जाए नहीं जाए नहीं जाए पर यहां जरूर जाएगा, जहां, क्योंकि उसकी वृत्ति कामुकतापूर्ण है ही। और यह कामुकता उसके जीवन की नहीं है तो उसके पिता के जीवन की मिली होगी, और पिता के जीवन की, दादा के जीवन की मिली होगी, कि तो कई पीढ़ियों से उसका रक्त आ रहा है। वहां तक कि वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम, 10,000 वर्ष पहले जो मेरा पूर्वज वशिष्ठ था, मैं उसका हूं, उसके धागे से तुम आ रहे हो। अब उस बीच में खून कहां कहां गंदा हुआ, खून तुम्हारे अंदर वही है, और उस खून का प्योरिफिकेशन गुरु करता है। खून को शुद्धता गुरु दे सकता है, दे सकता है तब जब तुम्हारा ऋण गुरु पर चढ़े। अगर तुम्हारा ऋण गुरु पर नहीं है तो गुरु क्यों करेगा? गुरु करेगा ही नहीं, कर भी नहीं सकता। गुरु आगे चल करके समुद्र खुद आगे बढ़ के गंगोत्री के पास नहीं जाएगा कि गंगा तो आओ मुझे मिल लो, समुद्र नहीं जाएगा। गंगोत्री से गंगा खुद उतर करके समुद्र तक जाएगी, उस गंगा को जाना है समुद्र तक। समुद्र अपनी जगह से गंगोत्री के पास नहीं जाएगा, तो गंगा नहीं जाए, बीच में सूख जाएगी, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें शुद्ध अपना खून करना है और उस खून को शुद्ध करने के लिए अगर तुम तैयार हो तो फिर तुम्हारा रास्ता वही है, सेवा, समर्पण और श्रद्धा। ये 3 ही रास्ते हैं जिसके माध्यम से तुम अपने खून को बिल्कुल प्योरिफिकेशन कर सकते हो। और जब तक यह नहीं है तब तक पात्र में साधना तो आ सकती है, मगर साधना के साथ अहम भी आ जाएगा कि मैं कुछ हूं। यह मैं कुछ हूं, यह बहुत बड़ी तकलीफदायक होती है। यह जो अहम है, यह अहम गलता नहीं है, और जिस दिन अहम गलता है उस दिन पूर्णता प्राप्त होती है। अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे साथ भोजन कर लेता हूं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह से बात करूंगा, पत्नी के साथ पत्नी की तरह से बात करूंगा, बेटों के साथ बेटों की तरह से बात करूंगा, पोतों के साथ पोते की तरह बात करूंगा। एक व्यक्ति के 25 तरह के जीवन वह जी सकता है, यदि वह जीवन है तो। लोग नहीं जी पाते, अपनी पत्नी से एडजस्ट नहीं कर पाते,
पुत्रों से एडिशन गालियां देते हैं, पुत्रों से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पत्नी से लड़ाई झगड़े चलते हैं, पोतों से लड़ाई झगड़े चलते हैं, घर घर में ये लड़ाई झगड़े तनाव हैं, क्योंकि उनका खून वैसा है, तुम्हारा खून दूसरा प्रकार का है, तुमने दूसरा रास्ता चुना है। तुम उस पगडंडी पर खड़े हो जो दिव्यता की पगडंडी है, जिस पगडंडी पर अपने आप में पूर्णता की पगडंडी है। और यह अहम इसलिए कि उस खून को शुद्ध नहीं कर पाया। शंकराचार्य की सबसे बड़ी गलती थी, ये शंकराचार्य की सबसे बड़ी न्यूनता, कमी यही थी कि उसने शिष्य पर पूरा भरोसा कर लिया। श्रद्धा करनी चाहिए थी शिष्य को गुरु के प्रति, यहां गलती हो गई, गुरु ने शिष्य पर श्रद्धा कर दी। ये बहुत गलती, शंकराचार्य को इस गलती का खामियाना भुगतना पड़ा, और शंकराचार्य को नहीं भुगतना पड़ा, आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, हमको भुगतना पड़ा। 32 साल की उम्र में शंकराचार्य मर गए इसलिए कि पाद पद में अहम आ गया कि ये शंकराचार्य जब तक जीवित रहेगा लोग मुझे पूजेंगे नहीं। आप निर्मोही को अगर थोड़ा सा गरूर आ जाए कि जहां भी जाता हूं मेरे चरण छूते हैं, और निर्मोही जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो मेरे चरण छुए, श्रीवास्तव मान लो कोई चरण छुए, श्रीवास्तव बड़ा प्रसन्न होता है कि अब सोचे कि ये जब तक गुरुजी साले जिंदा है तब तक ये सब लोग मेरे चरण नहीं छुएंगे, अब क्या करें, ये गुरुजी मरे नहीं और चरण मेरे छुआने जरूरी है। यह अहम उसमें पैदा इसलिए होता है कि गुरु उसके खून को शुद्ध कर नहीं पाता है। करना चाहिए, गुरु की ड्यूटी है, और शंकराचार्य ने ऐसा नहीं किया। पाद पद्म पर विश्वास किया, श्रद्धा पाद पद्म के की होनी चाहिए थी, पाद पद्म श्रद्धा करता, और इसीलिए उस ईर्ष्या, उस जलन, उस अहम की तुष्टि के लिए उस दूध में जहर मिलाकर के शंकराचार्य को पिला दिया, और 32 साल की अवस्था में शंकराचार्य को समाप्त होना पड़ा। बहुत छोटी सी उम्र में ईसा मसीह को सूली पर टंगना पड़ा। अपने शिष्य की वजह से, छुपे हुए ईसा मसीह को शिष्य ने राजा को कहा कि ईसा वहां छुपा हुआ है। शिष्य ने गद्दारी की इसलिए कि ईसा ने गलती की, और यह गलती इसलिए हुई कि हमारा दर्शन का आधार क्षमा हो गया, हमारा दर्शन का आधार विश्वास हो गया। हमारे वेद और शास्त्र ने कहा कि वीरों का भूषण क्षमा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। मैं सोचता हूं कि क्षमा वीरों का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। अगर सामने वाला थप्पड़ मारता है तो उसको 20 थप्पड़ ऐसी मारी जाए कि वो जिंदगी में एहसास कर सके प्यार करने वाला कोई है। अगर ऐसा करता है तो वह गुरु है, अगर ऐसा नहीं करता तो गुरु नहीं है। क्षमा तो कायर बुद्धली है। पापियों के साथ क्षमा नहीं की जा सकती, अपराधियों के साथ क्षमा नहीं की जा सकती, गंदे और घटिया लोगों के साथ क्षमा नहीं की जा सकती। वह उस भाषा को समझते ही नहीं है, क्षमा की भाषा को नहीं समझ पाएंगे, प्रहार की भाषा समझ पाएंगे। शंकराचार्य ने यही गलती की, और वे केवल अपनी जिंदगी में एक शंकर भाष्य जैसे ग्रंथ को दे पाए। यदि वो 10 साल 15 साल और जिंदा रहते तो मैं सोचता हूं कि एक बहुत बड़ी क्रांति सी ला पाते, और वह क्रांति इतनी तीव्र होती ये बीच में भक्ति काल नहीं आता। यह शंकराचार्य के बाद जो भक्ति काल आया, और इस भक्ति काल में हमें कमजोर, पंगु और घटियापन बता दिया कि मैं पापी, अधम, पात की, मैं नार की, मैं गया बीता, तू बड़ा, तू दीन बंधु, तू दीनानाथ, मैं अधम। ये सब कुछ शब्द बने सूर के जमाने में, तुलसी के जमाने में, मीरा के जमाने में, क्योंकि उसने अपने आप को घटिया समझने लगा। उसमें तेज पुंज की न्यूनता आ गई। इसलिए जब उसने कहा कि पाद पद्म का अहम शंकराचार्य ने गला नहीं, उसको समय से पहले ज्ञान दे दिया, उस पर प्रहार नहीं किया, उसको देखा नहीं, परखा नहीं, टेस्ट नहीं किया, और टेस्ट नहीं किया इसलिए तकलीफ पाया। यह शंकराचार्य की जीवन की न्यूनता रही, और रामकृष्ण परमहंस ने यह गलती नहीं की। रामकृष्ण परमहंस की खुद की न्यूनता जरूर थी, खुद न्यूनता को वह अपने आप में इतने सेंसिटिव, इतने भावुक बन गए कि वे काली की उपासना तो की, मगर पूर्ण रूप से कालीमय बन गए। मैं आलोचना न रामकृष्ण परमहंस की कर रहा हूं, न पाद पद्म की कर रहा हूं, मैं वस्तु स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। और शंकराचार्य के सामने बड़ी समस्या थी, रामकृष्ण परमहंस के सामने बड़ी समस्या थी। उनके शिष्य बड़े परेशान थे रामकृष्ण परमहंस से। विवेकानंद एक ही शिष्य नहीं था, उनके तो कम से कम 60 शिष्य थे, 65 शिष्य थे। और जो ही कोई कहता कि जय काली, और रामकृष्ण परमहंस बेसुध हो जाते, मुंह से झाग निकलने लग जाते, काली 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 चिल्लाने लग जाते।
और शिष्य बड़े परेशान, उनको फिर आवा देते, उनके ऊपर पानी छिड़कते, फिर उनको होश आते। और शिष्य हम हमेशा बड़े चिंतित रहते कि मंदिर से रामकृष्ण परमहंस को बाहर नहीं ले जाया जाए। कहीं शादी होती और शिष्य बड़ी प्रार्थना करता, गुरुदेव आप मेरी शादी में पधारे। और शिष्य बड़े चिंतित रहते कि अगर इनको ले गए और ज्यों ही किसी ने काली शब्द मुंह से निकाला नहीं, ये बेसुध हो जाएंगे और शादी तो हो जाएगी अलग, इनको संभालना हो जाएगा मुश्किल। ऐसा हुआ, 50 बार हुआ। इसलिए उनको ले जाना बड़ा डिफिकल्ट रहा। जहां भी कोई 4 आदमी बैठे, 25 आदमी बैठे, रामकृष्ण परमहंस प्रवचन कर रहे हैं और जो किसी काली मैया की जय, और वो एकदम से लुढ़क जाते, मुंह से झाग निकल जाते और वो बिल्कुल खो जाते उस काली में, और मैया काली बस ऐसा एकदम से ऐसा लीन हो जाते। ये उनकी तुरीयावस्था थी। तुरीयावस्था का मतलब है कि समाधि में चले जाने की प्रक्रिया। और इस गलती को विवेकानंद ने देखा। यह न्यूनता थी। वे अपने आप में तो उच्च कोटि के योगी थे, परमहंस थे, मगर वो परमहंसता दूसरों को देने में समर्थ नहीं थे। यह उनकी न्यूनता थी। हैं और दें दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम बहुत अच्छे विद्वान हो ये अलग बात है, तुम विद्वत्ता को दूसरों को दे सको ये और अच्छी बात, उत्तम कोटि की बात है। ये न्यूनता बुद्ध में थी। बुद्ध खुद बहुत बुद्धत्व प्राप्त थे, मगर वो ज्ञान देने में असमर्थ थे। महावीर अपने आप में उच्च कोटि के ज्ञानी थे, मगर वो अपनी बात को दूसरों के गले उतारने में सक्षम नहीं थे। और रामकृष्ण परमहंस पूर्ण परमहंस थे, मगर अपने चिंतन को, अपने ज्ञान को उतारने में सक्षम नहीं थे। और यह न्यूनता विवेकानंद ने देखी और उन्होंने उस रास्ते को थोड़ा सा बदला और राजयोग निकाला। विवेकानंद का राजयोग आपने पढ़ा होगा। और रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी चतुराई की। उसने उसके कुंडलिनी के 3 चक्र जागृत किए। 7 चक्रों में 3 चक्र जागृत करने के बाद कहा कि अगले चक्र मैं अपनी मृत्यु के आसपास तेरे जागृत करूंगा, पहले नहीं। अब विवेकानंद बड़े ही परेशान, बड़े ही व्याकुल, क्योंकि उन 3 चक्रों के जागृत करने का आनंद तो प्राप्त किया, मगर पूर्ण आनंद तो 7 चक्र जागृत करने पर ही होता। बड़े विवेकानंद परेशान, कैसे हो, क्या हो, इस आगे के चक्रों को जागृत कैसे किया जाए। और रामकृष्ण परमहंस समझ रहे थे कि अगर जागृत किए तो मेरी तुरीयावस्था में आ जाएगा, और तुरीयावस्था में आ जाएगा तो मैं अपने ज्ञान को जब व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, ये भी ज्ञान को व्यक्त नहीं कर पाएगा, समस्या आ जाएगी, मेरा ज्ञान मुझ में सिमट के रह जाएगा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस का पूरा ज्ञान विवेकानंद के मुंह से उच्चरित हुआ। रामकृष्ण परमहंस अपने ज्ञान को नहीं दे पाए, पर रामकृष्ण परमहंस की जो अनुभूतियां थी, जो ज्ञान था, जो चेतना थी, जो साधना थी, जो काली की उपासना थी, वो विवेकानंद के मुंह से निश्चित हुई। एक प्रकार से रामकृष्ण परमहंस का मुंह थे विवेकानंद। इसलिए उसने जो प्रश्न किया है कि हम किस तरीके से, किन युक्तियों से पादपद्म नहीं बने। तुम पादपद्म नहीं बन रहे हो। गुरु को चाहिए कि तुम्हें पादपद्म नहीं बनने दे। तुम चाहे कितनी आरजू करो, कितनी मिन्नतें करो, कितनी चापलूसी करो, तुम कितने पांव पछाड़ो, पर गुरु अगर सावधान सतर्क है तो तुम्हें प्रहार करे, देखिए तुम्हारा टेस्ट करे, क्योंकि उसको तुम्हें बनाने में 3 सेकंड लगेंगे। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो तुम्हें लखपति बनाने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, उसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ उस 5 लाख में से 1 लाख रुपए तुम्हारी झोली में डाल देने, तुम लखपति बन जाओगे। और तुम्हें लखपति बनना तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुम 1-1 रुपया कमा करके लखपति इस जिंदगी में नहीं बन सकते, मगर यदि गुरु चाहे तो तुम्हें लखपति बना देगा। इतना ही करना पड़ेगा कि उसको अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाल के तुम्हें झोली में टांगना है, मगर उसके लिए पहले ये देख ले कि ये दुरुपयोग तो नहीं करेगा। क्योंकि अनायास जो चीज प्राप्त होती है, बिना परिश्रम के जो चीज प्राप्त होती है, उसका मूल्य और महत्व शिष्य समझ नहीं सकता, उसको आंक नहीं सकता, उसमें गरूर आ जाएगा, और वह गरूर गुरु के लिए बहुत घातक हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा। उस गुरु को चाहिए कि उस गरूर को समाप्त करे, इतिहास को देखे, और इतिहास में ये गलतियां हुई हैं, गुरुओं ने ये गलतियां की हैं, और शिष्यों ने इन गलतियों का लाभ उठाते हुए अपने आप को पतन के रास्ते पर डाला है। इसलिए गुरु को चाहिए कि वह पाद पद्म अब पैदा नहीं करे, और शिष्य को चाहिए कि वह विवेकानंद बने।
और विवेकानंद बने उसके लिए वो तीनों सीढ़ियां हैं। वह समर्पण की सीढ़ी है, वह सेवा की सीढ़ी है, वह श्रद्धा की सीढ़ी है। अगर तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो व्यर्थ है, और अगर तुम्हें सेवा करने की क्षमता नहीं है तब भी व्यर्थ है। वह तुम सेवा करके एहसान नहीं कर रहे हो गुरु पर, तुम श्रद्धा करके भी एहसान नहीं कर रहे हो। तुम मामूली एक आदमी बन जाओगे जो गली में 50 आदमी खड़े हैं, कोई लकड़ी छील के रोटी खा रहा है, कोई लोहा पीट करके रोटी खा रहा है, कोई और तरीके से रोटी खा रहा है। तुम रोटी खा करके एक पशुओं के जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया है। उसमें कोई महानता, कोई विद्वत्ता, कोई उच्चता नहीं है। और अगर तुम समझो कि आज तुम उच्च कोटि के योगी सन्यासी बन जाओगे, ये ऐसा ज्ञान नहीं है। इसके लिए मीरा ने कहा कि सूली ऊपर सहज पिया की किस विधि मिलनो हो। पिया तो बहुत सूली के ऊपर टंगे हुए हैं, ठेठ ऊपर है। अब वहां तक मैं कैसे जाके मिलूं? अगर मिलना है तो वहीं जाके मुझे मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे उतरेगा नहीं। और मैं ऊपर जाऊंगा तो सूली की चुभन मुझे एहसास करनी ही पड़ेगी। और अगर सूली की चुभन महसूस करने की क्षमता है, वो दर्द झेलने की क्षमता है, तो मैं अपने प्रीतम से मिल सकती हूं। और अगर तुम्हें उस ज्ञान के उस पुंज को प्राप्त करना है तो इस कसौटी पर तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। इस एक ही कसौटी को तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। वह जो प्रहार करे उसको तुम्हें सहन करना पड़ेगा, और फिर भी मुस्कुराना पड़ेगा, फिर भी श्रद्धा व्यक्त करनी पड़ेगी, मन से, हृदय से, चेतना से, प्राणों से, यहां तक कि तुम्हारे खून में मिल जाए। और पक्षी, आपने देखा होगा कि जब सर्दी की ऋतु होती है और सर्दी की ऋतु में मानसरोवर झील पूरी बर्फ से ढक जाती है, इतनी बर्फ से ढक जाती है कि उसके ऊपर फुटबॉल का मैदान बन जाता है, फुटबॉल खेला जा सकता है, हॉकी खेली जा सकती है, ऐसा मैदान बन जाता है। उस समय हंस उस मानसरोवर से उड़ते हैं और 3000 मील दूर पेड़ का आश्रय लेते हैं। छोटी सी झील जो तवांग झील है, उस झील का आश्रय लेते हैं, जो कि गर्म पानी की झील है। और तवांग झील एक ही झील है जिसका पानी बिल्कुल सर्दियों में भी गर्म रहता है। 3000 मील दूर, 1-2 हजार नहीं, कहां मानसरोवर, कहां तवांग। और वे हंस सर्दियों में 3000 मील दूर के उस तवांग झील में आश्रय लेते हैं, और उसी पेड़ पर आश्रय लेते हैं पिछले वर्ष जिस पेड़ पर रुके थे, उससे पिछले वर्ष जिस पेड़ पर रुके थे। वे पेड़ नहीं बदलते। अगर पेड़ हरा भरा है तब भी, और सर्दियों में पेड़ के पत्ते पूरे झड़ जाते हैं तब भी, वह हंस उसी पेड़ का सहारा लेता है। पक्षियों में भी इतनी समझदारी है। हम तो इतने गए बीते हैं कि आज इस गुरु को बनाते हैं, फिर कल उस गुरु को बनाते हैं, फिर हरिद्वार में एक गुरु को जाकर बनाते हैं, फिर मथुरा में एक गुरु को बनाते हैं, फिर देहरादून में जाके गुरु को बनाते हैं। हर रोज एक एक पेड़ बदलते रहते हैं और वह जिंदगी भटकती रहती है। वो हंस नहीं बदलते। हरा भरा पेड़ है तब भी उसी पेड़ पर आश्रय लेता है, और सूख डंठल पेड़ हो जाता है तब भी वहीं पर आश्रय लेता है। वह जानता है कि आश्रय अगर मुझे मिलेगा तो यही मिलेगा। इसको श्रद्धा कहते हैं। और अपने आप को पूर्ण रूप से निमग्न कर देने की क्रिया, वह ज्यादा जानता है मुझसे। वह समझदार है, विवेकवान है, क्योंकि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लोग मिलते हैं उनसे और प्रभावित होते हैं। ये जितने बनिए लोग मुझे मिल रहे हैं, ये जितने सेठ साहूकार मिल रहे हैं, तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, तुमसे ज्यादा चालाक है, तुमसे ज्यादा धूर्त हैं, और धूर्तता से लाखों रुपए कमाए उन्होंने। तुमसे ज्यादा मक्कारी उनमें है, और उनको भी आंख नीची करके खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि मैं उससे भी ज्यादा तेजी के साथ बात कर सकता हूं। उनकी मक्कारी को मैं समझ लेता हूं, उनकी चालाकी को समझ लेता हूं, उनकी धूर्तता को समझ लेता हूं। वे जहां से बोलते हैं उनकी आवाज को पहचान लेता हूं। उनकी मक्कारी मेरे सामने चलती नहीं, उनकी धूर्तता भी मेरे सामने नहीं चलती। वो सैकड़ों लोगों को धूर्त जरूर बना सकते हैं, वे मक्कारी से दूसरे लोगों को शीशे में उतार सकते हैं, मुझे नहीं उतार पाते, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कहां से क्या बोल रहा है, इसकी आवाज कहां से निकल रही है। मैं तुरंत वहां उस घाव पर टच कर लेता हूं। मैं तुम ये कर रहे हो, मैं गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात इस मेरे सामने चालाकी मत बात। मैंने जिंदगी में गेहूं के दाने बोए नहीं है, घास नहीं काटा जिंदगी में, फसल नहीं लिए। मैं तो मनुष्यों की फसल रोज पैदा करता हूं, रोज मनुष्य की फसल काटता हूं, पूरी जिंदगी में नहीं। मैं जानता हूं कि ये बेकार का दाना पैदा हुआ है, ये असली दाना पैदा हुआ है। इसमें 25, इस बाली में 25 दाने हैं, ये सूखी डंठल बाली। मैं जानता हूं, क्योंकि जिंदगी मैंने उसमें व्यतीत कर दी। इसलिए
तुम अगर आंख ऊंची उठाते तो मैं समझ जाता हूं तुम्हारी आंख में क्या है। तुम मेरे सामने कितने गिड़गिड़ा और हाथ नीचे मैं जान लेता हूं तुम कहां पर हो। पूरा बैरोमीटर मेरे सामने लगा हुआ है। और जिस क्षण मुझे एहसास होगा कि अब इनमें समर्पण आ गया है, तुम्हें कुंदन बना देने में मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। तुम्हारा 20 साल का परिश्रम तुम्हारा परिश्रम है। हो सकता है कि तुम एक लोहे से कुंदन बन जाओ 5 मिनट में, हो सकता है तुम्हें 5 साल लगे। वह तुम्हारे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास ये 3 ही रास्ते हैं जिसके माध्यम से तुम लोहे से कुंदन बन सकते हो। मैंने तुम्हारे हाथ में पारस पत्र जला दिया है, जिसको तुम श्रद्धा, जिसको तुम्हें समर्पण, जिसको तुम्हें सेवा कहा जाता है। और सेवा वह जो तुम्हें काम सौंपे, वह जानता है कि तुम्हें लकड़ियों, ये किचन होए, तुम्हें लकड़ियां डालनी है, वह जानता है तुम्हें क्या काम सौंपा जा रहा है। तुम्हें इस बात का नहीं वो क्यों सौंप रहा है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब में, सरदार पंजाब में, यदि कोई गलती करता है तो उसको क्या काम सौंपा जाता है? उसको सौंपा जाता है कि आने वाले लोगों के जूते साफ करने। तुमने बरनाला का नाम पढ़ा होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री थे बरनाला। और जब उनको पंथ से निकाला गया और वापिस पंथ में लिया गया तो उसको सजा दी गई कि तुम गुरुद्वारा में बैठ के 24 घंटे जूते साफ करोगे। ये गुरु ग्रंथ साहब ज्यादा जानते हैं उनको क्या सौंपना है। ये गुरु ज्यादा जानता है तुम्हें क्या काम सौंपना है। इसलिए तुम पाद पद्म बन सको, विवेकानंद बन सको, तुम्हारे हाथ में। वह गुरु तो एक जगह खड़ा है। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो बुद्ध ने गलती कर दी, जो महावीर ने गलती कर दी, जो शंकराचार्य ने गलती कर दी, मैं वो गलती नहीं करूंगा। उनकी जीवन की एक लिमिटेशंस थी, उनके जीवन की कुछ न्यूनताएं थी, कमियां थी, और मुझे उनकी कमियों को कहने में कुछ संकोच नहीं है। इसलिए संकोच नहीं है कि वो भले ही मेरे सामने खड़े नहीं हो, मगर उनके सैकड़ों अनुयायी मेरे सामने खड़े हैं। हो सकता है लठ लेके खड़े हो जाए, आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है। मगर यदि मुझ में ताकत, मुझ में क्षमता और मेरी बात में सत्यता है, तो इतिहास अपने आप इस बात को जवाब देगा। इतिहास अपने आप इस बात को कहेगा कि ये बात कह रहा है वो सही कह रहा है। ये उसके जीवन की न्यूनताएं अगर हैं तो मुझे शंकराचार्य की न्यूनताएं बतानी चाहिए, और उनके जीवन की विशिष्टता है तो मुझे विशिष्टताएं बतानी चाहिए। इसलिए गलत हो गया। समुद्र खुद गंगोत्री के पास जाके खड़ा हो गया, यहां गलती हो गई। समुद्र को अपनी मर्यादाएं छोड़नी नहीं चाहिए थी। उसने पाद पद्म को वह ज्ञान दे दिया जब उसका अहम तोड़ा ही नहीं। जब अहम नहीं तोड़ा तो उसके मन में यह आ गया कि मुझे खुद को शंकराचार्य बन जाना चाहिए, और शंकराचार्य मैं तब बन सकता हूं जब मैं इनकी हत्या कर दूंगा। इतना जघन्य अपराध इसलिए हुआ कि उनका अहम गला नहीं। उनमें खून को स्पष्ट नहीं किया गया, खून को शुद्ध नहीं किया गया। खून में कहीं कहीं मलिनता, कहीं कहीं गंदगी रही। ये गुरु की ड्यूटी थी, ये शंकराचार्य की न्यूनता थी, ये शंकराचार्य की गलती थी, और उस गलती का परिणाम शंकराचार्य को भुगतना पड़ा। इसलिए यह ऋण जो श्रीवास्तव ने पूछा कि इन ऋणों को कैसे उतारा जाए, और निश्चित रूप से एक शिष्य पर गुरु का ऋण है। इसलिए ऋण है कि वह तुम्हें ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती। भगवे कपड़े पहनने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, चमकीले वस्त्र पहनने से ज्ञान नहीं मिल सकता, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, 5000 अनुयायियों की फौज पीछे खड़ी करके ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, और 10,000 लोगों से जयकारा करवाने पर भी ज्ञान नहीं मिल सकता। मैं 5-5 रुपए खर्च करके 100 शिष्यों को, सन्यासियों को इकट्ठा कर सकता हूं। ऐसे भिखमंगे बहुत है हरिद्वार में, ऐसे इलाहाबाद के कुंभ में बहुत है, जिनको कहे एक दिन का 10 रुपए तुम लो और तुम खड़े हो जाओ, और 5,000 सन्यासी भगवे कपड़े पहने खड़ा कर दूंगा, बोल नानक सिंह माली की जय, बोल नानक सिंह माली की जय, करवा सकता था। और तुम लोग आश्चर्य करते, गुरु जी बहुत महान है, 10,000 सन्यासी जयकार बोल रहे हैं। मैं ऐसा नाटक भी कर सकता था। मुझे तो केवल 5,000 रुपए खर्च करने होते, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नाटक वो करता है जिसमें कुछ होता नहीं है, जिसमें ज्ञान की गरिमा नहीं होती है। जो है वह कुंभ के अवसर पर भी उसी दहाड़ के साथ बोल सकता है। शंकराचार्य सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, वह बोल देता है। और शंकराचार्य मुझसे 20 कदम पर दूसरे टेंट में सुन ही रहे होंगे, क्यों मैं तो माइक पे बोल रहा था। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। हकीकत और सत्य को अगर मैं जिस दिन बोलना बंद कर दूंगा उस दिन मैं गुरु रह भी नहीं सकता। मुझे अपने आप को गुरु कहलाने का अधिकार भी नहीं है, हक भी नहीं है। और अगर मुझमें ज्ञान है, चेतना है, अगर मुझमें क्षमता है, तो मैं 2 टू को 2 स्पष्ट कह सकता हूं, कहने की क्षमता रखता हूं। और वास्तव में इसमें मुझे अपने आप पर तो गर्व है ही, तुमको भी गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे वो गुरु हैं जो अपने आप में चुनौती भरे शब्दों में कह सकते हैं, सुन सकते हैं।
और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम में यह पात्रता पैदा हो, तुम अपने आप को सुधार सको, तुम अपने आप में समर्पण पैदा कर सको और इन तीनों तत्वों के माध्यम से अपने रक्त को शुद्ध प्रभावित कर सकते हो। और जिस दिन कर दोगे उस अपने आप ये लोहा सोना बन जाएगा। तो पार्श्वपत्ता तो हाथ में लिया हुआ है, टच करना है, उसमें कोई कीमियागिरी नहीं है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, 1 सेकंड का काम है। अब उसके लिए तुम कितना प्रयत्न करते हो ये तुम पे निर्भर है। 4000 मील गंगा को चल करके समुद्र में मिलना पड़ता है। अब बीच में गंगा खड़ी हो जाए हरिद्वार पे, मुझे समुद्र में मिलने की क्या जरूरत है? लाखों लोग मेरा जयकार कर ही रहे हैं, हजारों लोग मुझ में स्नान कर रहे हैं, हजारों लोग गंगा मैया की जय आरती मेरी उतारी जा रही है। अब समुद्र अपनी जगह है, मुझे साला क्या गर्ज है समुद्र का? वहां खड़ी रह सकती है गंगा, मगर फिर गंगा का पानी होता, समुद्र को देवता नहीं कहा जाता, उसको देवता नहीं बनती। वो जयकार आज करिए, कल वो सूख जाती तो फिर लोग उसकी जयकारा नहीं करेंगे। उसकी पूर्णता वह समुद्र में जाके मिले, वह रुकती नहीं है। और कल तुम्हारा कोई जयकार कर दे, तुम रुक जाओ, बस अब क्या है, अब हम सिद्ध हो गए, वह तुम्हारी पूर्णता नहीं है। पूर्ण रूप से समुद्र में मिल जाने की क्रिया, पूर्ण रूप से गुरु में समर्पण हो जाने की क्रिया पूर्णता है। और ये पूर्णता, ये रास्ता मैंने चुना है, मैंने उस रास्ते पर चला हूं, मैं शिष्य बना हूं। मैं शिष्य के लक्षण, शिष्य का चिंतन, शिष्य का विचार, शिष्य की सेवा मैंने की है। और इसलिए गर्व के साथ मैं शिष्य के लक्षण और चिंतन सुना सकता हूं, क्योंकि मैं उस रास्ते पर चला हूं। मैं खाली भगवे कपड़े पहन के खड़ा हुआ नहीं हूं, खाली मैंने जयकार नहीं करवाए और खाली मुझे जयकारों का आनंद नहीं है। मैं तो खुद मना करता हूं कि मेरी जयकार करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि मुझ में है तो लोग अपने आप मुझे पहचान लेंगे। आज नहीं पहचानेंगे तो मरने के 100 साल बाद जरूर पहचानेंगे, एहसास करेंगे। क्योंकि शंकराचार्य मरने के आज 2000 वर्ष बाद हम बहुत पछताते हैं कि इतने महान व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया, मूर्खता से, गलती से, त्रुटि से। आज उसके ज्ञान को, उसके शंकर भाष्य को हम जब पढ़ते हैं तो एहसास करते हैं कि कितना अद्वितीय विद्वान था, कितना परिश्रमी था, कितनी उच्च कोटि की योगी था और स्वयं शंकर का साक्षात स्वरूप था। अब हम अब जाके महसूस करते हैं और शायद मेरे मरने के 1000 साल बाद, 100 साल बाद जरूर याद करेंगे। मैं करेंगे तब वह व्यक्तित्व सामने नहीं होगा जिससे हम बतिया सकेंगे, बात कर सकेंगे, जिनके चरणों में बैठ सकेंगे, जिससे आनंद ले सकेंगे, जिससे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बहुत जीवन की न्यूनता हो जाएगी। ईश्वर करे तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारा तीसरा नेत्र जागृत हो, तुम सामने वाले स्वरूप को पहचान सको, तुम्हें ज्ञान का एक अवगाहन पैदा हो सके और तुम्हें श्रद्धा, समर्पण और सेवा आ सके। मैं तुमको ऐसे ही आशीर्वाद दे रहा हूं। हर हर महादेव।